आइए आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दुनिया क्या कह रही है भारत के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में भारत के तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर ग्लोबल मोहर लग चुकी है। पूरी डिटेल आपको दूंगा। पहले भारत के विकसित इकोनॉमी की एक तस्वीर दिखाते हैं। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री के इस दावे पर ग्लोबल मोहर लग रही है। एक ही दिन में 2 ग्लोबल रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने दावा किया कि 5 साल के भीतर भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। इस लिहाज से भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जेफरीज ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय स्टॉक मार्केट अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। 2030 तक इंडियन मार्केट का कैपिटलाइजेशन $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत में $5 अरब से ज्यादा मार्केट कैप वाली 167 कंपनियां हो चुकी हैं। यह उभरते भारत की नई तस्वीर है। रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन एक आम आदमी के मन में सवाल यह है कि क्या यह संभव है, और अगर संभव है तो फिर इसकी तस्वीर कैसी होगी। इसका सीधा और आसान भाषा में जवाब मैं आपको देता हूं। पहले एक चार्ट आपको दिखाते हैं। मौजूदा समय में 5 देश दुनिया की सबसे 5 बड़ी इकोनॉमी है। आइए देखते हैं 5 बड़ी इकोनॉमी, और इस पर आपको गौर करने वाली बात होगी। 2 देश, जर्मनी और जापान। सबसे पहले अमेरिका, चीन, उसके बाद जर्मनी, जापान और फिर भारत। जर्मनी और जापान में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। दोनों $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी तक तीनों अभी तक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर है। और आपको इससे पहले दिखाएं कि हाल ही में जापान ने पीछे किया है जर्मनी ने जापान को पीछे किया है, और अब तीसरे नंबर पर जाने के लिए जर्मनी और जापान को भारत को पीछे करना होगा। यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है 4.11 से 4.73 को क्रॉस करके जानी होगी, तब जाकर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो यह होगा कैसे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अनुमान यह है कि जिस हिसाब से भारत की विकास दर है, उसे देखते हुए 2026 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथे पोजीशन पर चला जाएगा। यह हम आपको 2026 की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, साल ऊपर लिखा हुआ है 2026 की तस्वीर। ये $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। और अब जिस हिसाब से जर्मनी और जापान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके अनुमान से पहले ही भारत इसके वक्त से यहां पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री का इस पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। और महज इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की राह पर है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अभी भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन के करीब है, लेकिन 10 ट्रिलियन होने पर यह दोगुने से ज्यादा हो जाएगा। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहले जो महंगाई 8.2% हुआ करती थी, वह 5% है। प्रति व्यक्ति जीडीपी पहले $3,889 थी, जो अब $6,000 से ज्यादा हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की बात करें, जो $7.6 बिलियन की थी, वो अब एक्सपोर्ट बढ़कर $22.7 बिलियन की हो गई है। विदेशी निवेश की बात करें तो $5 बिलियन से बढ़कर ये $596 बिलियन हो गई है। इसके अलावा देश में गरीबी घटी है। पहले देश में 29.2% लोग गरीब थे, अब घटकर 11% रह गए हैं। वहीं स्टार्टअप पहले 350 थे, अब इनकी संख्या 1 लाख के पार है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की विकास की रफ्तार कितनी तेज है
और आने वाले समय में भारत अपने लक्ष्य को कितनी तेजी से हासिल करेगा। आंकड़े यह भी बताते हैं कि दुनिया में भारत के विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। कैसे, आइए देखते हैं। ब्रिटेन की जीडीपी जो है वो 3%, जो ब्रिटेन के विकास की रफ्तार 3% के हिसाब से है। फ्रांस की 2% के हिसाब से है। अमेरिका की 54% के हिसाब से है। अगर हम आपको नक्शे पर भी दिखाएं तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा विकास की रफ्तार किसकी, कौन से देश की है। पहले आप अमेरिका को ले लीजिए तो अमेरिका की 54% है। इसी तरह का ब्रिटेन को 3%, फ्रांस में 2%, और इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे रूस 1%, चीन 85% और भारत 84%। चीन 85% है क्योंकि वहां पर विकास दर भी काफी ज्यादा है, लेकिन चीन की युवा आबादी तेजी से उम्र दराज हो रही है, इसलिए यह स्लो डाउन हो जाएगा बहुत जल्द, यह भी कहा जाता है। आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि भारत के विकास की रफ्तार कितनी तेज है, और इस ग्रोथ को बढ़ाने में अहम योगदान इस देश के युवाओं का है, जिन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स बनाए। हमारे मुल्क चीन, पड़ोसी मुल्क चीन की बात करें तो उसके विकास दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन चीन की ज्यादातर आबादी अब बुजुर्ग हो रही है, और बीते सालों में हजारों निवेश चीन से शिफ्ट होकर भारत में आए हैं, और इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा, यह साफ तौर पर कहा जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं।